जी क्वेश्चन जानेंगे बायोलॉजी के आज। क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा की। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहता है, क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। एगेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लीनियस को। सूक्ष्म जीवी मिलते हैं, किससे मिलते हैं? रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में और दलदल भूमि में। विषाणु बुद्धि कहलाता है। विषाणु वृद्धि करता है किसमें? जीवित कोशिका में। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। दूध नाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनकॉक ने। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एसरीसिया कोलाई। एसरीसिया कोलाई जो मानव की आंत में, जो पेट के अंदर आंत होती है उसमें पाया जाता है जीवाणु को एसरीसिया कोलाई में पाया जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणुओं में। निम्न में से सबसे छोटा जीव है, कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग होता है? हैजा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया। जब दूध में बैक्टीरिया बनते हैं तभी हमारा दूध दही बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? किसके कारण होता है? कुष्ठ के कारण। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। दूध जब दही बनता है तो किस जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस के कारण वो दही बनता है।
निम्न में से कौन स्वकोशी होता है? शैवाल। टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। HIV द्वारा होने वाला रोग है आतशक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से? लैमिनेरिया के। किससे? लैमिनेरिया से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। सार्स क्या है? सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। किस संक्रमण के कारण? विषाणु के कारण। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज के। कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है माइक्रोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। सभी कवक सदैव होते हैं। किसके होते हैं? विविध कोशि के। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकॉलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलिस। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकॉल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन को। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से। बीजों की प्रकृति जिसमें उत्पन्न हुई है वह टेरिडोफाइट्स एजोला है, एक जलीय फर्म। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं?